वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां हम मदद करेंगे हमारी फीमेल व्यूअर्स की उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, यानी क्या दिशा होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल बजट की, कौन से होने चाहिए सही इन्वेस्टमेंट टूल्स, ये सभी आप इस शो में जान सकते हैं। मैं हूं प्रियंका उपल-आनंद और आज के शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ शो में जयंत पाय बने हुए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। मिस्टर पाय, वेलकम टू मनी मैटर्स फॉर वुमेन। थैंक यू प्रियंका। चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉलर्स को ये जरूर बता दें कि अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, यानी अपना कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, तरीका बेहद आसान है। एसएमएस करें या फिर ईमेल करें। एसएमएस करने के लिए हमारा कोड SHE रहेगा और इसे आप 57575 पर भेज सकते हैं, या फिर अपनी पूरी डिटेल्स के साथ हमें मेल करें SHE@zenetwork.com पर हमें मेल करें। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखें ताकि हम आपको कॉल बैक करके आपका सवाल शो में जरूर ले पाएं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे आज के शो की पहली कॉलर मोहिनी बेन पटेल अहमदाबाद से बनी हुई है। मोहिनी बेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। मैं 21 इयर्स की हूँ और मुझे एक टर्म प्लान लेना है, तो कौन सी कंपनी से खरीदना ठीक होगा? चलिए, 21 साल इनकी अभी उम्र है। जयंत जी, जिस तरह से इन्होंने अपनी एज भी बता दिया है, तो आप इस आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लॉन्ग तक इनको इन्वेस्टेड रहना होगा। कौन सा टर्म प्लान खरीदना ठीक रहेगा इनके लिए, कंसिडरिंग हर एज? मोहिनी, एक्चुअली लुकिंग एट योर एज, यू हैव टू फर्स्ट आस्क योरसेल्फ वेदर यू रिक्वायर अ टर्म प्लान, क्योंकि अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स नहीं है तो कोई टर्म प्लान लेने की आवश्यकता अभी नहीं है। लेकिन अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो मुझे लगता है कि जो आजकल सबसे जो चीपेस्ट टर्म प्लान्स हैं वो है ऑनलाइन टर्म प्लान्स। और 3 जो अच्छे कंपनीज हैं जो ऑनलाइन टर्म प्लान्स देते हैं, एक है एगॉन रेलिगेयर, सेकेंड इज HDFC का एक नया पॉलिसी निकला है, क्लिक टू प्रोटेक्ट नाम है उसका, एंड थर्ड इज अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, उसका आई लाइफ करके पॉलिसी है। सो दीज 3 आर गुड पॉलिसीज विच आर अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट। एंड क्योंकि आपका एज केवल 21 है तो आपको हार्डली एनी अमाउंट लगेगा एक बड़ा कवर पाने के लिए। तो अगर आपको बड़े कवर की आवश्यकता है तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम में मिल सकता है। But also before taking the policy, just try and check how much insurance you really require. For that, यही वेबसाइट्स, जो ये कंपनीज के वेबसाइट्स है, उनके ऊपर इंश्योरेंस कैलकुलेटर्स करके हैं। तो आई सजेस्ट यू यूज देम एंड देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया एज टू हाउ मच अमाउंट यू रियली नीड टू कवर योरसेल्फ। चलिए, तो जयंत का आंसर बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। मोहिनी बहन, 21 साल आपकी उम्र है, तो जाहिर सी बात है छोटी उम्र में बीमा लेने पर प्रीमियम भी कम देना होगा, तो राइट टाइम है, आप अपने डिसीजन ले सकती है अभी। ये ऑप्शन है आपके पास, एगॉन लाइफ रेलिगेयर आई टर्म या फिर कोटक लाइफ ई टर्म, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट या फिर ICICI प्रूडेंशियल आई केयर, ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम आप देख सकते हैं सालाना क्या प्रीमियम देना होगा अगर आप ये टर्म प्लान लेती है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ेंगे आगे। उषा यादव है हमारे साथ मुंबई से, हमारी सेकंड कॉलर व्यू आज की। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी उषा जी, पूछिए। उषा यादव फ्रॉम हरियाणा एट नारनौल। जी अच्छा, हरियाणा से हैं उषा जी। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल है कि मैं पर मंथ म्यूचुअल फंड में 11,000 रुपए पे कर रही हूँ जी, और वो 6 फंड में, इसके अलावा 7,000 पर मंथ इन PPF में। ठीक है। तो मैम ये 20 साल में 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं? चलिए, इसी सवाल को जब उषा जी ने हमें मेल के जरिए भेजा था तो कुछ इस तरह भेजा इन्होंने कि पहले तो अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहती हैं जयंत। ये 20 साल के लिए इनका पोर्टफोलियो का नजरिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम रहेगा। सिलेक्शन ऑफ द फंड्स ये जानना चाहती हैं कि ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक फंड के बजाय क्या रिलायंस फार्मा में निवेश कर सकती हैं, और क्या इनका मौजूदा जो पोर्टफोलियो है वो रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपए इनको लाकर दे सकता है, जुटाकर दे सकता है। उषा जी, एक और रिक्वेस्ट आपसे, जो सवाल आप हमें ईमेल के जरिए भेजते हैं वही अगर आप ऑन शो भी पूछे तो आपको हमें उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। जयंत, इस एस्पेक्ट से इनका जवाब क्या होगा? जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 2 फंड्स के बीच में सिलेक्शन है और इनका कॉर्पस 2 करोड़ का इन्हें चाहिए लगभग 20 ईयर्स के बाद। उषा, ये जो 2 फंड्स आपने जो चुने हैं, एक है ICICI डायनामिक, जो मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड यू वांट टू मूव फ्रॉम दैट टू रिलायंस फार्मा। एक्चुअली मेरी राय में ये एक अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि रिलायंस फार्मा एक सेक्टर फंड है जो केवल फार्मा स्टॉक्स में निवेश करता है। ICICI डायनामिक एक डाइवर्सिफाइड फंड है
जो कई सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में निवेश करता है, तो दोनों स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है। ओवर दैट रिलायंस फार्मा का लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है एंड आप काफी अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसको लेना चाहती है, तो आई डोंट यूजुअली प्रिफर दैट। ऑन द अदर हैंड आईसीआईसीआई डायनामिक हैज गॉन थ्रू अ बैड फेज बट इट इज अ गुड फंड। तो मेरी राय में अगर आप इतने टाइम से अगर निवेशित हो आईसीआईसीआई में, तो आप थोड़े टाइम और इसमें निवेशित रहे और रिलायंस फार्मा में अभी स्विच नहीं करें। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि 20 साल में अगर 2 करोड़ कमाना है तो मुझे थोड़े कैलकुलेशंस करने होंगे, बट ओवरऑल आई थिंक इफ यू अर्न अराउंड 18% पर एनम तो ही आपका ये इन्वेस्टमेंट में आपको 2 करोड़ आप कमा सकते हैं, विच इज नॉट डिफिकल्ट बट नॉट वेरी इजी ऑल्सो। जी चलिए, यानी अगर आपको 2 करोड़ लगभग 20 साल में चाहिए तो लगभग 24,000 रुपए महीने ही आपको निवेश करने होंगे। हालांकि आप सिर्फ 11-11,500 ही इन्वेस्ट करें, लेकिन आपको जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, यानी आपको कुछ अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट का जो हर महीने आप कर रहे हैं वो बढ़ाना होगा अगर आपको 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना है तो। सेकेंडली, जो आपके सिलेक्शन ऑफ फंड्स है, जो आप 11,000 रुपए डिफरेंट फंड्स में जो आप इन्वेस्ट कर रही हैं, उनमें जो आपकी सिलेक्शन ऑफ फंड आप जो पूछ रही हैं वो बेहतर है। आप ऐसे प्रूडेंशियल डायनामिक एक अच्छा फंड है, भले अभी परफॉर्मेंस इतनी ना हो, लेकिन आप इसी में इन्वेस्टेड रहें। जयंत पाई की यही आपके लिए यहां पर राय रहेगी। बढ़ेंगे आगे, एक और व्यूवर है हमारे साथ, मोना है दुबई से। इन्होंने माफ कीजिएगा, ये ईमेल के जरिए मोना ने हमें अपना सवाल भेजा है। दुबई से हमारी ये व्यूवर है, इन्होंने एनआरआई की रकम ट्रांसफर पर अपना सवाल भेजा है। जयंत, इनका सवाल ले लेते हैं कि ये एनआरआई है, इनकी मां के पीपीएफ अकाउंट में रकम ट्रांसफर कराना चाहती हैं, क्या ये पॉसिबल है, संभव है ऐसा करना? जयंत, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो एक सवाल, मोना है हमारी व्यूवर दुबई से, इन्होंने एनआरआईज की रकम ट्रांसफर अपना सवाल पूछा है। चले, जयंत से भी संपर्क दोबारा साधेंगे। जयंत पाए हमारे साथ बने हुए आज के व्यूवर। एक बार अपने व्यूवर्स को फिर रिमाइंड करा दें, मनी मैटर्स फॉर वुमेन एक ऐसा शो जहां हम अपने फीमेल व्यूवर्स को इंकरेज करें कि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले और उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या राय होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या राइट सेट ऑफ टूल्स होने चाहिए, ये सब बताने में मदद हम आपको कर रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और भी व्यूवर्स से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और आप आज हमारे साथ जयंत पाय बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक व्यूवर है दुबई से, हमारी एक व्यूवर मोना, जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। जयंत, इनका सवाल है, ये एक एनआरआई हैं और कुछ रकम अपनी मां के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या रूट इनके लिए ठीक रहेगा? टैक्स सेविंग भी हो पाए, क्या पीपीएफ अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर करना एक बेटर ऑप्शन होगा? देखो, एनआरआईज को पीपीएफ में निवेश करने का परमिशन अभी नहीं है। पहले था, लेकिन फॉर लास्ट फ्यू इयर्स इट इज नॉट बीन अलाउड। तो अगर मोना खुद करना चाहती है तो शी कैन नॉट डू इट, लेकिन अगर वो अपने मदर को गिफ्ट देती है और मदर अपने नाम पे पीपीएफ ओपन कर सकते, तो दैट इज वन ऑप्शन ऑफ मदर ओपनिंग इट। लेकिन इसमें देयर इज वन मोर ग्रे एरिया दैट एनआरआईज आर ऑल्सो नॉट अलाउड एज नॉमिनीज। तो अगर उनकी मदर ओपन करती है तो अगर वो मोना को नॉमिनी के रूप में भी नहीं रख सकती है, शी हैज टू नेम समबडी एल्स। सो आई फील दैट इफ मोना वांट्स टू इन्वेस्ट थ्रू हर मदर इन पीपीएफ देन इट इज नॉट पॉसिबल। चले, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आप पीपीएफ के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएं। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ेंगे आगे, एक और कॉलर हमारे साथ शिल्पी जैन है, पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। Hi Priyanka, my age is 30 years and I want to earn 50 lakhs in 20 years time horizon. How much I have to invest through SIP and what should be my portfolio? I'm a new investor. चलिए, न्यू इन्वेस्टर है, यानी अभी अपनी क्या मंथली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ये डिसाइड कर सकती हैं अभी। अकॉर्डिंगली टारगेट्स फिक्स हैं इनके, 20 इयर्स टाइम फ्रेम रहेगा, 50 लाख का टारगेट है। कितना इन्वेस्ट करना होगा जयंत, और कौन कौन से सिलेक्शन ऑफ फंड्स हो सकते हैं जो ये मंथली चूज करें अपने लिए? शिल्पी, इट्स गुड दैट यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स। तो मुझे लग रहा है क्योंकि आपका नजरिया लंबा है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जरिया अपना सकती है। सिंस यू आर अ बिगिनर, पहले बात आपको आपका पैन नंबर की आवश्यकता है एंड सेकंड इज योर KYC, दैट इज योर नो योर क्लाइंट नंबर।
ये आपको कैम्स ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके कैम्स के ऑफिस में ये सबमिट कर सकते हो एंड विद इन 2 वीक्स यू विल गेट योर KYC नंबर। और इस पे कोई फीस या चार्जेस अभी आपको लगेंगे नहीं। एक बार आपके पास दोनों नंबर्स आए, पैन एंड KYC, देन यू कैन ओपन योर म्यूचुअल फंड अकाउंट विद एनी फंड। अगर आपको 20 इयर्स में 50 लाख कमाना है तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट अराउंड 17,000 पर मंथ, एज्यूमिंग एंड अ रिटर्न ऑफ अराउंड 11% पर एनम। तो दिस यू कुड डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट फंड्स। क्योंकि आप बिगिनर हो, मुझे लगता है कि आप एक बैलेंस्ड फंड और 2 लार्ज कैप फंड्स में निवेश कर सकते हो। थोड़े जो अच्छे ऑप्शंस हैं बैलेंस फंड्स में, एक है HDFC प्रूडेंस या DSP बैलेंस्ड। इन दोनों में से कोई एक में आप अराउंड 5,000 का निवेश कर सकते हो एंड बैलेंस 12,000 यू कैन अगेन डिवाइड इट इक्वली इनटू 2 लार्ज कैप फंड्स। वन इज फ्रैंकलिन ब्लू चिप एंड सेकेंड इज DSP टॉप 100। एवरी ईयर आप इनका परफॉर्मेंस रिव्यू कीजिए and I feel at this rate you will be able to achieve your target if you earn a return of around 11% per annum. चलिए, तो यानी शिल्पी आपके लिए राय साफ है, 20 इयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड जरूर है, लेकिन पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करते रहे पीरियोडिकली। आप अपने पोर्टफोलियो को 3 अच्छे फंड्स में डिवाइड कर सकती हैं और अकॉर्डिंगली 17,000 इन टोटालिटी आपको इन्वेस्ट करना होगा हर महीने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। 3 अच्छे फंड जो आपको स्क्रीन पर बताया जा रहे हैं, जयंत ने भी आपको रिकमेंड किए यहाँ पर। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड है या फिर HDFC सेंसेक्स प्लस फंड है। इनमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, डिवाइड कर सकते हैं 17,000 के अमाउंट को और इन्वेस्टेड रह सकते हैं 20 साल के लिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करते रहे टाइम टू टाइम। पढ़ेंगे आगे। कटोरी देवी उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें अपना एक SMS के जरिए सवाल भेजा है और जयंत ये निवेश की सही रणनीति जानना चाहती हैं कि कहां निवेश करें। इनकी एज थोड़ी क्रिटिकल है, 60 इयर्स की फिलहाल एज है इनकी और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है। क्या इनके लिए कोई सीनियर सिटीजन फंड्स या फिर जो सीनियर सिटीजन स्कीम्स होती हैं वो बेनिफिशियल रहेंगी यहां इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ, यूजुअली हम लोग नाउ एट द एज ऑफ 60, अगर वो 60 ये साल में हुए तो शी इज अ सीनियर सिटीजन एज पर द करेंट इनकम टैक्स रूल्स, तो वो सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स में निवेश कर सकती है। अगर उनको रेगुलर इनकम चाहिए तो सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें उनको एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट मिल सकता है। द करेंट रेट इज अराउंड 9%, तो ये एक उपाय है। अगर उनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए तो वो कोई फिक्स डिपॉजिट में भी ये निवेश कर सकती है, वेयर शी मे गेट द इनकम वंस एवरी ईयर। और अगर उनके पास बाकी विकल्प है और ये इनकम जो रेगुलर इनकम के विकल्प है, तो आई वुड सजेस्ट दैट शी इवन लुक एट सम इक्विटी फंड्स, अगर वो इक्विटी फंड से परिचित हो तो ये 3 विकल्प में से वो कोई चुन सकती है। चलिए कटोरी जी, आपके लिए ऑप्शन खुद चूज करनी होगी। अगर आपको कुछ समय बाद रिटर्न चाहिए ही है तो आप सीनियर सिटीजन स्कीम्स में निवेश कीजिए, हर 3 महीने बाद आपको रिटर्न मिलेंगे। या फिर अगर सालाना रिटर्न चाहती हैं तो आप FDs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकती हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन से रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल फोकस फंड लगभग 12% का रिटर्न इसका सालाना रहा है। फिडेलिटी इक्विटी लगभग 19% का रिटर्न इसका ईयरली रहा है। तो आप ये ऑप्शन भी अपने लिए चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से। चलिए, और इसके साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और भी व्यूवर्स से बात करेंगे, लेकिन उन व्यूवर्स को ये बता दें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस शो में। तरीका बेहद आसान है अपना सवाल भेजने के लिए। SMS के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप अपना सवाल हमारे शो में भेज सकते हैं। SHG लिखना होगा आपको अगर SMS कर रही हैं 57575 पर हमारा, आप हमें अपना SMS भेजें या फिर अपना पूरा सवाल लिखें, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखें, अपना फोन नंबर जरूर लिखें और shg@znetwork.com पर हमें मेल कर दें। और बस एक छोटे से ब्रेक का जल्द वापस हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स पर विमेन और हम यहाँ अपने कॉलर्स की व्यूवर्स की क्वेरीज ले रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यूवर हैं, पुष्टान सिंह जी हैं हमारे साथ अपना सवाल पूछने के लिए। जी पुष्टान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी, पूछिए। जी, हमें जीवन भारती बीमा के विषय में जानना है। इसको मैं 3 साल से इसमें 10,000 रुपए सालाना जमा कर रही। ये पॉलिसी कैसी है? अच्छा, आप निवेश कर रही हैं? जी, पिछले 3 साल से। चलिए, 3 साल से निवेशित हैं ये जयंत, 3 साल से LIC की जीवन भारती इन्होंने पॉलिसी ले रखी है
और हर ईयरली ये 10,000 रुपीज देना चाहती हैं। जानना चाहते हैं कि कैसी है इनकी इन्वेस्टमेंट कॉल। एक्चुअली जीवन भारती एक ऐसी पॉलिसी है जो एक्सक्लूसिवली विमेन के लिए है। बहुत कम कंपनी ऐसे पॉलिसीज देते हैं। तो और इसमें आप रेगुलर पॉलिसी के साथ जो राइडर्स ले सकती है, राइडर्स आर अटैचमेंट्स टू द पॉलिसी। एक तो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है वो है कि द कॉस्ट इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम नहीं इनका कितने का पॉलिसी है, लेकिन अगर केवल 10 लाख का लाइफ कवर अगर लेना है तो फॉर अ 30-year-old वुमन इट कम्स टू 80,000 रुपीज, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये केवल 10,000 रुपीज प्रीमियम भर रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि इनका लाइफ कवर बहुत ही कम होगा इस पॉलिसी में। तो ये पॉलिसी तो अभी जारी रख सकती है वो, क्योंकि प्रीमियम बहुत भारी नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर वो एक प्योर प्रोटेक्शन टर्म पॉलिसी ले, जो ऑनलाइन टर्म पॉलिसी जो मैंने पहले कहे हैं उनमें से कोई एक चुने, तो उनको अलॉन्ग विद दिस इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी एक प्योर टर्म कवर भी मिलेगा एक बड़े अमाउंट के लिए। चलिए, तो आप पुष्टान जी, आपको उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन यहाँ जयंत ने आपको एक और चीज यहाँ सुझाई है कि आप एक टर्म प्लान भी ले सकती हैं, आप जिसमें निवेशित हैं, ज्यादा प्रीमियम नहीं है, इसमें निवेशित रहिए, ये अच्छी पॉलिसी है। लेकिन एक टर्म प्लान पॉलिसी, ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज होती हैं, ये आप वो जरूर ले लें। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और व्यूवर है हमारे, एक व्यूवर है जिन्होंने एसएमएस के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। ज्योति जी हैं, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और इनका सवाल होम लोन को लेकर है। इनका सवाल यह है कि जयंत, इन्होंने एक फ्लैट लिया, दोनों पति पत्नी के नाम पर ये फ्लैट है, ज्वाइंट होम लोन लिया है इन्होंने, और क्या इस होम लोन का जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है, इनके हस्बैंड को भी मिल पाएगा? ज्योति, जब भी कोई जॉइंट लोन लेते हैं, टैक्स बेनिफिट दोनों को तभी मिलता है जब दोनों घर के ओनर्स भी हो। क्योंकि अगर घर कोई एक के नाम पे हो और भले ही वो जॉइंट लोन हो, लेकिन दोनों बोरोवर्स को वो बेनिफिट नहीं मिलता। सो देयर टू कंडीशंस, वन इज योर हस्बैंड शुड बी अ को ओनर इन द हाउस अलोंग विद यू, एंड सेकेंड इज कि जो भी ईएमआई का भाग हस्बैंड दे रहा है वो उनके खुद के अकाउंट से चेक्स जाने चाहिए। सो इफ यू आर हैविंग वन जॉइंट अकाउंट and you are paying all your EMIs through that account, then both of you will not be able to get the benefit. तो अगर आपका अकाउंट में आपका नाम अगर फर्स्ट है तो केवल आपको ही टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो फ्रॉम योर क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर डूइंग इट थ्रू 2 different accounts or only 1 account। लेकिन अगर एक ही अकाउंट से है तो बेनिफिट भी केवल एक ही को मिल सकता है। चलिए, अगर जॉइंट अकाउंट से ही चेक्स जा रहे हैं, इसकी पेमेंट जा रही है, तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर हस्बैंड के इंडिविजुअल अकाउंट से चेक्स जा रहे होंगे तो उन्हें टैक्स बेनिफिट यहां मिल पाएगा। चलिए, इसी के साथ समय की कमी के कारण फिलहाल आज इतने ही कॉल्स ले पाएंगे, इतने ही सवाल ले पाएंगे। लेकिन एक बार फिर अपने व्यूवर्स को याद दिला दें कि अगर आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे फीमेल व्यूवर्स के लिए प्रिसाइसली ये शो है, तो आप हमें एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं। SHE हमारा एसएमएस करने का कोड है और इसे आप 57575 पर भेज सकते हैं, या फिर आप SHE@ZeeNetwork.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल। तो वे अगले एपिसोड में और भी कॉलर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो से जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू प्रियंका। और इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।